आज हम लोग एल्कीन्स से एल्कोहल का निर्माण पढ़ेंगे। एल्कीन्स से एल्कोहल का कैसे निर्माण किया जाता है आज हम लोग पढ़ेंगे। एल्कीन्स के जल योजन द्वारा सबसे पहले हम ये समझें कि एल्कीन्स का जल योजन होता क्या है। देखिए, जब किसी भी एल्कीन्स के अणु पर जल के अणु का योग कराया जाता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। इस पूरे प्रक्रम को कहा जाता है एल्कीन का जल योजन। एल्कीन का जल योजन, फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा। जब एल्कीन अणु पर वाटर मॉलिक्यूल का योग कराया जाता है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को या इस प्रोसेस को कहा जाता है एल्कीन का जल योजन। अब हम लोग देखिए, एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण करते हैं। उसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। देखिए, जब एल्कीन का हम जल योजन कराते हैं, देखिए तो हम दो प्रकार का एल्कीन लेते हैं, एक सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन के द्वारा। अब देखिए, सिमेट्रिकल एल्कीन्स के द्वारा कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के द्वारा कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। ये मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन करता है। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार जब वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराया जाता है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। होता मार्कोनिकॉफ लॉ है क्या, हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं। आपको ध्यान दीजिएगा कि जब असममित एल्कीन्स पर जल के अणु का योग कराया जाता है तो जल के अणु का जो ऋण भाग होता है द्विबंधी कार्बन के उस परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। इन दोनों कार्बन में देखिए, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे कितने, 2 है, तो इसका OH भाग किस पे जुड़ेगा? इस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। यहाँ देखिए, तो इस प्रकार क्या बनाता है? सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है। सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है। अब हम लोग मैकेनिज्म द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार एल्कीन्स का जल योजन होता है और एल्कोहल का निर्माण होता है। हम लोग देखते हैं कि कैसे एल्कीन द्वारा एल्कीन का जल योजन कराया जाता है और एल्कोहल का निर्माण होता है। आइए हम मैकेनिज्म द्वारा इसको समझते हैं। देखिए, जब अम्ल उत्प्रेरित जल योजन कराया जाता है तो ये 3 स्टेप में इसकी क्रिया भी होती है। 3 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में होता है कि जो हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+ के इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण द्वारा एल्कीन के प्रोटोनीकरण से कार्बोकेटायन का निर्माण। पहले स्टेप में क्या होता है? H3O+ के इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के द्वारा
आक्रमण के द्वारा एल्कीन के प्रोटोनीकरण से कार्बोकेटाइन का निर्माण। देखिए हम लोग कराते हैं। सबसे पहले तो हम हाइड्रोनियम में देखिए H प्लस H2O क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, H3O प्लस। अब H3 सबसे पहले स्टेप क्या, जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल पर इस एल्कीन पर आक्रमण करेगा तो क्या होता है, प्रोटोनीकरण की क्रिया होती है। प्रोटोनीकरण की क्रिया कैसे होती है, ये देखिए, पर आक्रमण करेगा तो क्या बनाता है, ये कुछ इस तरीके का बनाएगा, इसके ऊपर H क्या बना लिया, कार्बोकेटाइन बना लिया। और कार्बोकेटाइन बना लिया, अब इस कार्बोकेटाइन पे जल का नाभिक रागी आक्रमण होगा, जल का नाभिक स्नेही आक्रमण होगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकंड में होता है, पहले स्टेप में जब प्रोटोनीकरण किया गया तो क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। और इस कार्बोकेटाइन पर लिखते हैं कार्बोकेटाइन पर जल के नाभिक स्नेही आक्रमण, किसका आक्रमण होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, किस पे, कार्बोकेटाइन पे। देखिए इस कार्बोकेटाइन पर इस नाभिक रागी क्या होगा, आक्रमण होगा। और जब आक्रमण होगा तो बनेगा क्या, देखिए C ये बन गया। और अब इसका क्या कर देंगे, बी प्रोटोनीकरण कर देंगे इसका। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, बी प्रोटोनीकरण से अल्कोहल का निर्माण होगा। देखिए इसका कैसा करते हैं, C क्या करेगा, ये के साथ ऐड करेगा, बनेगा क्या, CH OH प्लस H3O प्लस। अब हम लोग देखें, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन के इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण द्वारा एल्कीन का प्रोटोनीकरण कराया जाता है। जब प्रोटोनीकरण कराया जाता है तो कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और जब कार्बोकेटाइन निर्माण होता है तो इस पर किसका आक्रमण, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जाता है। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने के बाद हम इस जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका क्या कहते हैं, बी प्रोटोनीकरण कर देते हैं। और जब बी प्रोटोनीकरण की क्रिया कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसी में फिर से इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। जब एल्कीन्स का जलयोजन किया जाता है उसमें हमने पहले पढ़ा कि अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा पहले स्टेप में क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एल्कीन पर कराते हैं, इसका प्रोटोनीकरण होता है। प्रोटोनीकरण होने के कारण
कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण कराते हैं और न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण कराने के बाद इसका बी प्रोटोनीकरण की क्रिया कराते हैं। जब बी प्रोटोनीकरण की क्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एल्कोहल। ये तो था सिमेट्रिकल एल्कीन। यदि असममित एल्कीन होता या एसिमेट्रिकल एल्कीन होता तब क्या होता? असममित एल्कीन होता। तो उस कंडीशन में क्या होता? सेम इसी प्रकार होता। उसमें जो कार्बोकेटायन बनता, दो प्रकार का कार्बोकेटायन बनता, एक प्राइमरी कार्बोकेटायन और एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और हमेशा आप लोग जानते ही हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो इसीलिए उसमें क्या बनता है? 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। इसलिए उसमें क्या बनता है? 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो इस प्रकार हम अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण करते हैं। एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में दूसरा पढ़ते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरा क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा इसमें क्या चीज़ होता है? देखिए, हम हाइड्रोबोरेशन किससे कराते हैं? डाइबोरेन से कराते हैं, B2H6 से, B2H6 कराते हैं। कैसा एल्कीन लेते हैं? असममित एल्कीन से कराते हैं। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं HBH2 का होल ट्वाइस कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, CH3 CH2 CH2 ये बन जाएगा। फिर इसका हम एल्कीन के साथ अपक्रिया करा देते हैं। हम यहाँ कराते हैं। कैसा एल्कीन लेते हैं? असममित एल्कीन लेते हैं। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3। फिर इसकी अपक्रिया हम लोग कराते हैं असममित एल्कीन के साथ। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइज B। होल थ्राइज B, इसको क्या बोलते हैं? ट्राई एल्किल बोरेन बोलते हैं। इस ट्राई एल्किल बोरेन का क्षारीय हाइड्रोजन पराक्साइड द्वारा क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्षारीय हाइड्रोजन पराक्साइड द्वारा इसका क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कर देते हैं। और जब ऑक्सीकरण कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। और इसी के साथ क्या बनता है? BOH का होल थ्राइज। इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल होता है। ये देखिए कई डिग्री अल्कोहल बना रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण की क्रिया कराई जाती है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कि 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, कि 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, कि इनमें से कोई नहीं। कौन बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये किस नियम को फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम को फॉलो करता है और क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब असममित एल्केन का हाइड्रोबोरेशन होता है तो ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। इस ट्राई एल्किल बोरेन का
क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा इसका ऑक्सीकरण करते हैं, और जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमको क्या मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। और इस प्रकार एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए हमने आपको दो बताया, पहला बताया कि जब एल्कीन के जल योजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है, उसमें हमने आपको पहला बताया कि अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा उसमें 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा था। और जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, सममित एल्कीन होता है, तो कोई अंतर ही नहीं है, उसमें तो 1 डिग्री बनना ही है। उसके बाद जब हमने असममित एल्कीन लिया, जब असममित एल्कीन लिया तो एंटी मार्कोनी के नियम को फॉलो किया, और जब इसका हाइड्रोबोरेशन कराया गया तो ट्राई एल्किल बोरेन बना, और ट्राई एल्किल बोरेन का क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया कराया था, हमको 1 डिग्री एल्कोहल मिला। इसको पढ़िएगा। आज के लेक्चर को मैं ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।